हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल। अच्छा, एक पॉइंट पी है, दुनिया में कहीं भी एक पॉइंट होगा पी नाम का, ठीक है। उस पॉइंट पी के थ्रू सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। समझ आ रहा है? जैसे कि ये क्या है अपना, जैसे कि ये अपना हो गया पॉइंट पी, ठीक है। ये कहीं भी अपना दुनिया में मस्त से जी रहा है। अब कोई भाई आया और क्या किया, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे सर्कल पे। तो सर्कल सबसे पहले क्या किया होगा, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया होगा, ठीक है। एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया होगा और फिर उसके बाद क्या किया होगा, उसके बाद जस्ट दो टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, ये पॉइंट थोड़ा इधर भाग रहा है, ठीक है। और एक इधर से ऐसे करके ड्रॉ किया, ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट पी हो गया, ठीक है। ये अपना पॉइंट पी यहाँ पे हो गया, सॉरी पॉइंट पी अपना यहाँ हो गया, और ये हो गया और ये बी हो गया। तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट हो गया। तो क्या बोला, एक भाई आया, एक पॉइंट पी को उठाया और बोला भाई मैं तेरे से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है भाई, ओ है। इसका सेंटर क्या है, ओ है। अब आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रोन टू अ सर्कल, एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रोन किया गया पी एंड पी बी विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ। अच्छा, अब इसके आगे क्या बोल रहा है, इफ ओपी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओ, ये जो ओ है वो पी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ओपी जो है वो डायमीटर के बराबर है। ओपी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल मतलब डी इज इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस का डबल। तो ये जो होने वाला है, ये यहाँ तक, ये और ये क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, क्योंकि ये भी आर हो गया और ये भी आर। क्योंकि ओपी क्या होता है, ओपी क्या दे रखा है, डायमीटर है, मतलब ओपी इक्वल टू क्या हो गया, 2r। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा ना, क्योंकि टोटल क्या है 2r, तो ये आर तो ये आर। क्लियर? अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, सो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको दिखा बोला है ट्रायंगल ए पी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो आपको शो करने बोला है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ बोलना यही चाह रहा है क्वेश्चन। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आप लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले ये जो कोड होता है, ये जो कोड है, यहाँ जो एंगल क्रिएट होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ए और बी, यहाँ से टेंजेंट और जो रेडियस के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। वो थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, थ्योरम देख सकते हो इसका। अच्छा, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। समझ आ गया ना? तो मतलब ये एंगल और ये एंगल अपना इक्वल है, लेकिन हम लोग को दिखाना क्या है, ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आप लोग को प्रूफ करना है। अच्छा, कैसे आप कुछ चीज ध्यान में आया क्या? अच्छा, ओके। अभी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अरे भाई, तो ये साइड और ये साइड तो इक्वल होगा ना, ये भी तो अपना थ्योरम ही है, थ्योरम नंबर 3 है शायद, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो भाई इक्वल होता है दोनों टेंजेंट का लेंथ। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्या तो ये क्या हो गया भाई, ये 90 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर लेंथ, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और रेडियस का बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। वो कैसे होता है, थ्योरम है, वो देख लेना, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा या फिर प्लेलिस्ट में है लिंक। ओके, अच्छा, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होने वाला है, मतलब ये राइट एंगल होने वाला है। क्लियर है क्या? और ये जो है, ये भाई ये तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, ट्रायंगल ए पी बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, ये भी एंगल अपना 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब भाई ये जो एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इसी से तो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो टेंजेंट दो ड्रॉ किया गया ना, एक नहीं ना किया गया है, दो ड्रॉ किया गया। दैट मीन्स ये और ये क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है भाई। क्या होने वाला है भाई, इक्वल होने वाला है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब क्लियर है तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? हाँ, सबसे पहले लिखना चाहिए टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल, देन पी एंड पी बी क्या होगा, इक्वल होगा। उससे पहले हम लोग को लिखना होगा गिवन दैट ओपी जो डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर है, दैट मीन्स ओपी जो है वो 2r हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन पी ए जो होगा क्या होगा, पी बी के बराबर होने वाला होगा।
अगर ये दोनों भाई इक्वल है, ये दोनों भाई इक्वल है लेंथ में, तो अगर यहाँ से हम लोग लाइन जो ड्रॉ किए हैं, यहाँ से लाइन, अगर इस ट्रेंगल को हम लोग उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है, और ये एंगल के बराबर है, सॉरी ये साइड और ये साइड के बराबर है ये दोनों, तो ये एंगल जो होगा वो भी इक्वल ही होने वाला है, क्योंकि ये जो एंगल अभी तक हम लोग पता चल गया ये जो क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है, दैट मीन्स ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होने वाला है। अरे हो रहा है ना, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो सही जा रहे हैं क्या। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हम लोग को करना होगा, ये अगर x है तो ये भी x है, ओके, देन तो इस एंगल को कैसे फाइंड किया जाए, अब बताओ भाई इस एंगल को कैसे फाइंड किया जाए। ये बात है, इस एंगल को शायद अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं ना भाई। क्या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका ये हो गया, परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, तो परपेंडिकुलर दे रखा है क्या, सॉरी हाइपोटेनस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 2r। हाँ भाई, तो अब कहीं ना कहीं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई होगा, अगर ये भाई थीटा हो रहा है, अगर ये भाई अपना थीटा हो जाएगा, देन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हम लोग को r गिवन दे रखा है, ये जो लेंथ है वो तो r ही होगा, और ये 2r दे रखा है, हाँ है ना। तो OP इक्वल टू क्या दे रखा है 2r दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, ट्रेंगल APB इज इक्विलेटरल, तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले टू प्रूफ ट्रेंगल APB इज इक्विलेटरल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ट्रेंगल तोड़ के हम लोग इतनी बोल सकते हैं ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा इसको माने और थीटा इसको माने, तो ये अपना क्या हो गया r हो गया, और OP दे रखा है 2r। तो वी अप्लाई कंसेप्ट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे करके लिख सकते हो, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वी नाउ दैट क्या साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, ठीक है, और P क्या निकल रहा है यहाँ से R निकल रहा है, क्योंकि ये क्या है R है, ये भी क्या है R है, और ये पूरा लेंथ क्या है 2r, तो परपेंडिकुलर अपना R हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया 2r, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई 1/2। अब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, दैट मीन्स ऐसे हम लोग कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और थीटा साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, थीटा क्या हो गया 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, इक्वल होगा ना। अरे बाइसेक्ट कर रहा है ना भाई, बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल होगा ये दोनों, तो 30 क्या हो गया 60, तो ये तो अपना 60 निकल चुका है। अच्छा, और ये एंगल हम पहले ही बोल चुके हैं क्योंकि इक्वल हो चुका है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। अच्छा, तो थीटा हम लोग को 30 निकल चुका है, दैट मीन्स एंगल APB क्या हो चुका है थीटा प्लस थीटा, दैट मीन्स थीटा 30 + 30 60 डिग्री हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम हेयर, क्या लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू 2 थीटा, हाँ है ना, देन 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन 2 इंटू 60, दैट मीन्स 60 डिग्री, तो एंगल APB क्या हो गया 60 डिग्री। अब हम लोग सिंपल से अप्लाई करेंगे, ये जो ट्रेंगल है इसको उठा के कुछ यहाँ रखते हैं, ठीक है, ये जो ट्रेंगल है इसको उठा के यहाँ रखें, ये हमारा 60 डिग्री आ चुका है, और ये एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि ये जो साइड है और ये साइड है वो इक्वल है, दैट मीन्स अपोजिट साइड इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे अपोजिट एंगल भी इक्वल होने वाला है, और अपोजिट एंगल इक्वल होने वाला है, दैट मीन्स इसको हम लोग x मानेंगे, तो ये भी क्या होगा x होगा, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से फाइंड होगा 60 आएगा, और 60 आएगा, दैट मीन्स 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इसको जस्ट इरेज करता हूँ, थोड़ा सा 2 लाइन इरेज करता हूँ और प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। कौन सा प्रॉपर्टी जी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है भाई 180 डिग्री होता है, अरे 180 डिग्री होता है ना, अरे हाँ है ना, अरे सही तो बोल रहा हूँ, अरे सही बोल रहा हूँ ना। चलो, तो क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है भाई 180 डिग्री होता है भाई, और 180 डिग्री होता है तो इसको हम लोग क्या माने भाई x माने, और इसको भी अगर ये x है तो ये भी क्या है अपना x डिग्री है, तो ये x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस ये अपना आ चुका है 60 डिग्री, यहाँ से देख सकते हो इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपका आएगा 60 डिग्री।
और x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, और तीनों एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, इसके बाद लिख लेना हेंस प्रूव्ड। अरे क्लियर है, प्रूव्ड हो गया ना भाई। ट्रायंगल एपीबी जो क्या है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हेंस ट्रायंगल एपीबी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आया, क्लियर है? और क्लियर है तो इसको अच्छे से नोट करो, इसे समझो स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कैसे अप्लाई किए हैं वो थोड़ा अच्छे से देखो, और फिर अच्छे से नोट करो समझ के। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझो और फिर से नोट करो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। ठीक है।